नमस्कार। सच्ची बात के लिए मैं अनिल भार्गव। भारत के स्वाभिमान से, स्वतंत्रता के बाद से ही खिलवाड़ किया गया। उसका कारण हमारे नीति निर्धारकों की नीयत में खोट थी। क्या कारण है कि आज़ादी के बाद से 3 दशक तक भारत के शिक्षा मंत्री एक समुदाय विशेष के ही बने। इतिहास के लेखन में ही अनेक विसंगतियां हैं। भारतवर्ष के योद्धाओं राजाओं के साहस, शौर्य और युद्ध कौशल को कभी भी देश की नई पीढ़ी के सामने आने ही नहीं दिया गया और 7 दशक बाद भी हमारी शिक्षा पद्धति में औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति के चिन्ह दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित विद्या भारती संस्थान ने पहल की और लोगों के सुझाव लेकर 1986 के बाद लगभग 30 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर इसे लागू करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। विद्या भारती के विद्यालय इस क्षेत्र में सबसे अग्रणी हैं। शासकीय विद्यालय में भी नई शिक्षा नीति की कुछ योजनाओं को लागू करने के प्रयास चल रहे हैं। अन्य निजी विद्यालय में भी यह क्रियान्वयन हो, इसके लिए विद्या भारती के मध्य भारत प्रांत की एक अहम बैठक ब्यावरा के सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विगत दिनों संपन्न हुई। बैठक में विद्या भारती के मध्य क्षेत्र अध्यक्ष विवेक शेंडे, नगरीय प्रांत प्रमुख डॉक्टर राम कुमार महाजन, विद्युत परिषद विभाग राजगढ़ के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विद्या भारती ने ये प्रयत्न किया है कि जितने भी ऐसे विद्यालय जो हो, विद्या भारती के उद्देश्य के निकट अपना विचार लेकर करके शिक्षा क्षेत्र में जो विषय चल रहे हैं उन विषयों पर चर्चा की है, बातचीत की है। उसी उद्देश्य से आज ये बैठक हुई थी और इस बैठक में ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसके अंतर्गत जो स्किल डेवलपमेंट और 21st सेंचुरी के जो स्किल्स हैं वो उसके आधार पर विद्यालयों में गतिविधियाँ की जाएँ, बच्चों को अच्छा नेतृत्वक्षम बनाया जाए, नैतिक रूप से उनको प्रभावी बनाया जाए और वो जीवन में अच्छे कौशल लेकर के और विद्यार्थी जीवन पूर्ण करके जीवन में सफल बने। इस दृष्टि से चर्चाओं के सत्र यहाँ पर चले। नाम और दायित्व? मैं विवेक शेंडे, विद्या भारती मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है, ऐसा हमारा क्षेत्र है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। त्रिपाठी ने यह भी कहा कि समाज सुधार के लिए पंच परिवर्तन को भी आत्मसात करने की आवश्यकता